गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जब हम लोग ये यूनिट स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैंने 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग को बताया था कि कंपनी के 3 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पहला डॉक्यूमेंट जो है जिसके बारे हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे, जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये शॉर्ट में लिखा जा रहा है। फिर लास्ट में है जो है प्रोस्पेक्टस, जिसको हम लोग करेंगे इसके बाद। तो हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally framed or altered from time to time in pursuance of any previous company's law or of Companies Act 2013। तो ये सेक्शन में आर्टिकल्स के बारे ये बताया गया है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जैसे ओरिजिनली बनाया गया है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को कंपनी का, या फिर ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, या फिर उसको ऑल्टर किया गया है टाइम टू टाइम। ऑल्टर मतलब चेंजेस लाया गया है उसमें टाइम टू टाइम, या इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ, या परसुएंस यानी कि इन एग्जीक्यूशन या फिर जब कंपनी का जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको कैरी आउट करने के लिए, वही है परसुएंस। कैरी आउट करना, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, उस दौरान जो भी ऑल्टरेशन बनाया गया है ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ और ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो होता है आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स में क्या होता है एक्चुअली में। ये तो था एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, लेकिन हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या है एक्चुअली में। ठीक है, और वो सिंपल में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो है आर्टिकल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ऑफ अ कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। एओए मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी होता है आर्टिकल्स, विच आर फ्रेम्ड फॉर द पर्पस ऑफ गवर्निंग और मैनेजिंग द इंटरनल अफेयर्स। तो ये एओए जो रहता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है कंपनी का। ठीक है, और वो क्यों बनाया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस? सो दैट कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स है, उसका इंटरनल मैटर्स है कंपनी के अंदर का जो एक्टिविटीज है वो मैनेज हो पाए एंड गवर्न हो पाए। आगे है एंड यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, सो दैट जो कंपनी का जो यूजुअल फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो। ठीक है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया जाता है, सो दैट कंपनी का जो इंटरनल अफेयर्स है वो मैनेज हो जाए। ये है आर्टिकल्स। फिर है आर्टिकल्स आर द कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल्स जो है वो कंट्रोल करता है डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के बिहेवियर को भी। मतलब आर्टिकल्स में ही रहता है कि जितना भी इंटरनल रेगुलेशन है जो कि डायरेक्टर से रिलेटेड हो या ऑफिसर से रिलेटेड हो। डायरेक्टर्स ऑफिसर से किस तरीके से रिलेट हो सकता है कि कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट होगा, रिजाइन करना है, टर्मिनेट करना है। ठीक है, तो ये सब चीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही रहता है। तो वही लिखा गया है कि आर्टिकल्स आर द कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है आर्टिकल्स lend guidance in the day to day affairs and other internal matters of the company। तो ये वही चीज है, इंटरनल मैटर्स जो है कंपनी का उसको गाइड करता है आर्टिकल्स, और वो डे टू डे डेली बेसिस पे डेली जो एक्टिविटीज हो रहा है कंपनी के अंदर उसको गाइड करता है आर्टिकल्स। फिर आर्टिकल्स आर फ्रेम्ड विद अ व्यू टू कैरिंग आउट और एग्जीक्यूटिंग दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द मेमोरेंडम। तो हमने पढ़ा मेमोरेंडम के बारे में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेमोरेंडम क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्लॉजेस है, क्या रहता है मेमोरेंडम के अंदर। ठीक है,
तो ये आर्टिकल्स जो है ये बनाया जाता है आर फ्रेम्ड ये सोचकर टू कैरी आउट और एग्जीक्यूट दोज ऑब्जेक्ट्स कि मेमोरेंडम में जो भी ऑब्जेक्ट्स है, मेमोरेंडम का जो क्लॉजेस है, जो कंटेंट्स है, उसको कैसे कैरी आउट करे, ये ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स को बनाया जाता है। तो इससे तो ये बात क्लियर है कि आर्टिकल्स बनाया जाता है मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट्स है वो ध्यान पे रखते हुए, ठीक है। तो मतलब पहले मेमोरेंडम बनेगा, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस ये चीज है कि मेमोरेंडम को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है या फिर फ्रेम किया जाता है। फिर है 10 आर्टिकल्स आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम। वही है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्टिकल जो है वो सब्सिडरी है मेमोरेंडम से। They cannot extend the objects contained in the memorandum. They are subordinate to the memorandum. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल्स है वो सब्सिडरी है या फिर जो सबऑर्डिनेट है, मतलब लिटिल लेस इंपॉर्टेंट देन मेमोरेंडम। तो अगर कहा जाए तो जैसे कि अगर मेमोरेंडम बना हुआ है MOA, उसके बाद आपका बनेगा AOA, और ये AOA बनेगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ध्यान पे रखते हुए, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है ये सब्सिडरी है, इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन मेमोरेंडम, दे आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। आर्टिकल्स मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी टू एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। और यहाँ पे है कि आर्टिकल्स में जो भी रहेगा वो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का उसी के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स भी बनना है। और ये जो पॉइंट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि दे कैन नॉट एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियस है पहले MOA बनेगा फिर AO बनेगा, और AOA में वो सारा चीज ही होना चाहिए जो MOA में है, मतलब कि MOA का जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अलावा AOA में कुछ नहीं हो सकता है, MOA का ही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान पे रखते हुए AOA बनाया जाएगा। फिर आगे आर्टिकल्स कैन नॉट मॉडिफाई द कंडीशंस कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। तो मेमोरेंडम में जो भी कुछ है उसको आर्टिकल्स मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं कर सकता है AOA MOA में जो भी है उसको मॉडिफाई, क्योंकि AOA सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम का। Since articles going beyond the memorandum are ultra virus, therefore care has to be taken to see that the regulations which are provided for in the articles do not exceed the power of the company as laid down by its memorandum. तो हमने मेमोरेंडम में देखा था कि अगर मेमोरेंडम में जो दिया हुआ है उसके बियॉन्ड कुछ परफॉर्म किया जा रहा है तो वो होता है अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, जैसे कि मेमोरेंडम के बियॉन्ड कुछ काम किया जाता है तो वो होता है अल्ट्रा वायरस एक्ट, ठीक है। तो अगर सिंस आर्टिकल्स गोइंग बियॉन्ड, अगर आर्टिकल्स मेमोरेंडम के बियॉन्ड में जाएगा तो ऑब्वियस है वो अल्ट्रा वायरस होगा। जैसे कि सपोज दिस इज कुछ फंक्शंस है जो MOA के द्वारा बताया गया है और इसके विद इन ही काम करना है, ठीक है। तो अगर इसके बाहर किए तो ये अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा, और AOA जो है इसी को ध्यान पे रखते हुए इसके विद इन ही बनाना है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। MOA का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी के अकॉर्डिंग ही बनाना है AOA का रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसके बियॉन्ड जाएगा मतलब वो MOA के बियॉन्ड जा रहा है एंड वो अल्ट्रा वायरस एक्ट होगा, तो ये नहीं हो, इसलिए नहीं होना चाहिए, इसलिए दिया गया है therefore care has to be taken। ध्यान में रखना है कि जो भी रेगुलेशंस बनाया जा रहा है, रूल्स बनाया जा रहा है, जो आर्टिकल्स में दिया जाएगा वो मेमोरेंडम के पावर को एक्सीड नहीं करना चाहिए। कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके पावर्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो लिमिट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिमिट के अंदर ही AOA रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बियॉन्ड गया तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन MOA एंड AOA, तो और क्लियर हो जाएगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स का क्या डिफरेंसेस है और क्या है दोनों डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।